नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जगनदीप सिंह विर्क है और मैं एक बोन ट्यूमर और बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक हड्डी की रसोली या ट्यूमर, जिसे जायंट सेल ट्यूमर या जीसीटी भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि जीसीटी या जायंट सेल ट्यूमर एक प्रकार की हड्डी की रसोली होती है और ये कैंसर नहीं होता है। और यदि इसका सही प्रकार से इलाज कर दिया जाए तो पेशेंट्स पूरे तरीके से ठीक या क्योर किए जा सकते हैं। जीसीटी ज्यादातर स्केलेटली मैच्योर यानी कि 15 से 45 साल की उम्र में देखा जाता है। जीसीटी के उत्पन्न होने का कोई खास रिस्क फैक्टर या कारण नहीं होता है। जीसीटी ज्यादातर घुटने के पास यानी कि थाई बोन, जिसे फीमर बोन भी कहा जाता है, उसके नीचे वाले हिस्से में, या पैर की मोटी वाली हड्डी जिसे टिबिया बोन भी कहा जाता है, उसके ऊपर वाले हिस्से में देखा जाता है। जीसीटी हमारी हाथ की मोटी वाली हड्डी जिसे रेडियस बोन कहा जाता है, उसके नीचे वाले हिस्से में या गुट के पास भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जीसीटी हमारे कंधे, कूल्हे और अनेक बाकी हड्डियों में भी देखा जा सकता है। सिम्टम्स या लक्षणों की बात करें तो जीसीटी का मुख्य लक्षण होता है हड्डी के किसी एक हिस्से में दर्द होना, जो कि ज्यादातर किसी जोड़ के पास होता है। ये दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। दूसरा मुख्य लक्षण स्वेलिंग या सूजन, जो हमारे किसी जोड़ के पास होती है। इसके अलावा चलने में दर्द या लिम्प या दिक्कत आना भी जीसीटी का लक्षण हो सकता है। कभी कभी जायंट सेल ट्यूमर का साइज इतना बड़ा हो जाता है और हड्डी में अंदरूनी कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हड्डी अपने आप से भी टूट सकती है और फ्रैक्चर हो सकती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाता है। यदि किसी को भी इस प्रकार के लक्षण होते हैं तो डॉक्टर पेशेंट को क्लिनिकली जांच करने के बाद कुछ इमेजिंग टेस्ट्स जैसे कि एक्सरेज, एमआरआई और सीटी स्कैन करवाते हैं। इसके बाद यदि जीसीटी का शक होता है तो बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है। आजकल बायोप्सी नीडल या सुई, जिसे बोन बायोप्सी नीडल या जमशेदी नीडल या जे नीडल कहा जाता है, उसके द्वारा की जाती है। ठीक तरीके से बायोप्सी करना बहुत अनिवार्य होता है। बायोप्सी बिना किसी दर्द के बिल्कुल सेफली और कुछ ही मिनटों का प्रोसीजर होता है, जिससे हम जीसीटी या जायंट सेल ट्यूमर के डायग्नोसिस को 3-4 दिनों तक पुख्ता कर लेते हैं। इसके बाद जब जायंट सेल ट्यूमर का डायग्नोसिस बायोप्सी पे कंफर्म हो जाता है, हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। जीसीटी की ट्रीटमेंट में जीसीटी को क्योर करने के लिए सर्जरी एक अनिवार्य हिस्सा होता है। जीसीटी के साइज, ग्रेड, जॉइंट की सतह पर कितना नुकसान है और पेशेंट की उम्र और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जीसीटी की सर्जरी प्लान की जाती है। इसमें अनेक बारी हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के माध्यम से पेशेंट्स को ठीक कर पाते हैं। इस सर्जरी में हड्डी से ट्यूमर वाले हिस्से को अच्छी से साफ कर दिया जाता है, जिसे एक्सटेंडेड क्यूरेटाज भी कहा जाता है। साफ की गई हड्डी के स्थान को भरने के लिए बोन सीमेंट या बोन ग्राफ्ट जैसी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। कुछ केसेस में जब जीसीटी का साइज बहुत बड़ा होता है और जॉइंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है, तो जॉइंट बचाना या जोड़ बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसे एंडोप्रोस्थेसिस या ट्यूमर प्रोस्थेसिस रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। जायंट सेल ट्यूमर सर्जरी के कुछ उदाहरण। केस 1, 17 साल के लड़के में जीसीटी फीमर बोन या थाई बोन के नीचे वाले हिस्से में घुटने के पास डायग्नोज किया। इसमें हमने एक्सटेंडेड क्यूरेटाज और सीमेंटिंग सर्जरी का उपयोग किया और ऑपरेशन के 1 महीने बाद हम देख सकते हैं कि वह पूरे तरीके से नॉर्मल चल पा रहा है, पैरों के बल बैठ पा रहा है, चौंकड़ियां आलती पालती मार के बैठ पा रहा है। ये वीडियोस ऑपरेशन के 2 साल के बाद के हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि वह नॉर्मल चल पा रहा है और एक एक्टिव जिंदगी व्यतीत कर पा रहा है। केस 2, 14 साल की लड़की में फीमर बोन या थाई बोन के नीचे वाले हिस्से में घुटने के पास जायंट सेल ट्यूमर डायग्नोज किया गया। इनमें भी हमने एक्सटेंडेड क्यूरेटाज और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का उपयोग किया। ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट को वॉकर के सहारे से खड़ा और चला दिया जाता है और घुटने मोड़ने की एक्सरसाइजेज शुरू कर दी जाती है। इन वीडियोस में हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन के 3 महीने बाद वे पूरे तरीके से नॉर्मली चल पा रही है, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ पा रही है और एक नॉर्मल एक्टिव जिंदगी व्यतीत कर रही है। केस 3,
23 साल की महिला में जायंट सेल ट्यूमर लेग बोन या टिबिया बोन के ऊपर वाले हिस्से में डिटेक्ट किया गया। इनमें भी हमने एक्सटेंडेड क्यूरेटाज और सीमेंटिक सर्जरी का उपयोग किया। सर्जरी के 3 महीने बाद हम देख सकते हैं कि पेशेंट आराम से घुटना मोड़ पा रही है और नॉर्मल चल पा रही है। केस 4, 25 वर्षीय लड़के में जायंट सेल ट्यूमर थाई या फीमर बोन के नीचे वाले हिस्से में घुटने के पास डिटेक्ट किया गया, जो कि काफी एडवांस्ड ग्रेड में था। आसपास की मांसपेशियों में फैला हुआ था और जॉइंट को काफी नुकसान पहुंचा चुका था। ऐसी स्थिति में एक्सटेंडेड क्यूरेटाज या सफाई वाली सर्जरी और जॉइंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है और बीमारी के वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में हमने डिसेक्शन यानी कि ट्यूमर को पूरी तरीके से इंटैक्ट और नॉर्मल बोन के समेत निकाला जाता है और डिफेक्ट को ट्यूमर प्रोस्थेसिस या एंडोप्रोस्थेसिस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट को वॉकर के सहारे से खड़ा और चला दिया जाता है और घुटने मोड़ने की एक्सरसाइजेज शुरू करा दी जाती है। इन वीडियोस में हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद वो पूरे तरीके से नॉर्मल चल पा रहा है, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ पा रहा है और एक नॉर्मल एक्टिव जिंदगी व्यतीत कर पा रहा है। केस 5, 26 वर्षीय पुरुष में जायंट सेल ट्यूमर लेग या टिबिया बोन के ऊपर वाले हिस्से में घुटने के पास डिटेक्ट किया गया, जो कि काफी एडवांस ग्रेड में था। आसपास की मांसपेशियों में फैला हुआ था और जॉइंट को काफी नुकसान पहुंचा चुका था। ऐसी स्थिति में हमने रिसेक्शन और एंडोप्रोस्थेसिस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के माध्यम से इनको जायंट सेल ट्यूमर से क्योर किया और हमने देख सकते हैं कि ऑपरेशन के कुछ ही महीनों बाद वे ऑपरेशन वाले घुटने को मोड़ पा रहा है, नॉर्मल चल पा रहा है और अपना काम कर पा रहा है। जायंट सेल ट्यूमर का ठीक तरीके से बायोप्सी और सर्जरी करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि इसमें इलाज ठीक तरीके से ना किया जाए तो बीमारी या ट्यूमर के वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जानकारी के लिए आप मुझे बोन कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक में अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकते हैं। अपने सवाल और रिपोर्ट्स व्हाट्सएप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज डॉक्टर जगनदीप एस विर्क बोन कैंसर स्पेशलिस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.bonecancerspecialist.com और www.jsvirk.com पे और जानकारी के लिए विजिट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको जायंट सेल ट्यूमर या जीसीटी के बारे में जरूरी जानकारी मिली होगी और इससे ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जिनको जीसीटी या जायंट सेल ट्यूमर के बारे में जानना है या पीड़ित हैं उनकी मदद की जा सके। धन्यवाद।